मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे सखाओ, मेरे मित्रों, आज की सुबह का आप सबको राम राम। इस सुप्रभात का आपको बहुत बहुत अभिनंदन और इस अभिलाषा के साथ कि सत्य की विजय हो। इस संसार में सत्य ही सत्य हो जाए, हर मानस के घट में सत्य हो जाए, इस जगत में सत्य हो जाए और सत्य धर्म की तरह स्थापित हो जाए। ऐसा धर्म चक्र स्थापित हो जाए कि सत्य ही सत्य हो और सत्य ही निरंतर चलता जाए धर्म चक्र की तरह। जैसा कि हमारे ऋषि कुल ने, जैसा कि हमारे गुरुजनों ने, जैसा कि हमारे महापुरुषों ने भारत की सभ्यता का जो धर्म चक्र स्थापित किया है, जो भारत की सभ्यता का जो सुदर्शन चक्र स्थापित किया है, जिससे पूरी मानवता का कल्याण हो, सभी जीवों का कल्याण हो और ये संसार जगत कल्याण के जरिए स्वर्ग में बदल जाए, ऐसी परिकल्पना थी हमारे बुजुर्गों की, हमारे पूर्वजों की, उन महान संतों की और उन महान गुरुओं की। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम ईमानदारी से, और हम ही क्या, इस संसार का कोई भी मानव अगर ईमानदारी से अपने हृदय में झांक के देखे और भारत की संस्कृति के बारे में पढ़े और गहराई से मनन करे, तो स्वतः ही वो बोल उठेगा कि हे भारत, आप तो जगत गुरु हो। हे भारतवर्ष, जो भारत से भारतवर्ष बन गए, ऐसे महान जगत गुरु हो। आपने तो दिव्यकरण ऐसा किया कि ये धर्म चक्र स्वचालित बन गया, ऑटोमेटिक बन गया, अपने आप चलने वाला धर्म चक्र बन गया, ऐसा सुदर्शन चक्र बन गया जगत कल्याण का। प्रत्येक भारतीय को, मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे सखाओ, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ये महसूस किया है और परमेश्वर ने मेरे को ये मौका और अवसर दिया कि जिससे मैं पूरी धरती के दर्शन कर सकूं, विभिन्न सभ्यताओं के दर्शन कर सकूं, विभिन्न सभ्यताओं के लोगों के साथ में रह सकूं और उनके साथ में संवाद करके, उनके साथ में सत्संग करके मैं उनके मानस को टटोल सकूं और उनके आदर्शों का मैं ज्ञान कर सकूं। मैंने प्रयत्न किया जीवन भर इस मानवता का विद्यार्थी बनने के लिए, इस प्रकृति माता का विद्यार्थी बनने के लिए, और परमेश्वर ने मेरे को वो मौका दिया, वो अवसर दिया कि मैं सारे विश्व की सभ्यताओं के दर्शन कर सकूं, अध्ययन कर सकूं और उनका सच्चा शिष्य बन सकूं। मैंने सारे धर्मों को अपने आप में जी के देखा है। जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो मैंने अनुभव किया है, मैंने महसूस किया है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे सखाओ, हम बात सत्य की करें, सत्य में स्थापित हो जाए और सत्य के साथ जीवन को निभाएं और सत्य ही को ही जिए इस धरती पर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा भारत जन्म बहुत बड़ा स्वर्ण अवसर है, ऐसा गोल्डन चांस है, क्योंकि मैंने महसूस किया है, मैंने अनुभव किया है। ये मेरा अनुभूत ज्ञान है, ये मेरा अनुभूत विद्या के दर्शन है कि भारत जन्म इस विश्व में सबसे बड़ा अवसर है इस ब्रह्मांड का। मानव जन्म तो है ही सबसे बड़ा अवसर, लेकिन भारत जन्म भी सबसे बड़ा अवसर है, उससे भी बड़ा अवसर है, क्योंकि आप और हम ये देखेंगे
कि कैसे भारतवर्ष कितना धनवान, कितना वैभवशाली और कितना महान है और कितना महावीर है कि इसने अपने प्राचीन काल में ही ये संकल्प ले लिया था, शिव संकल्प ले लिया था कि मैं इस जगत में, इस पृथ्वी पर जगत कल्याण का माध्यम बन जाऊं, मैं जगत कल्याण का साधन बन जाऊं, मैं जगत कल्याण का रूप बन जाऊं और मैं जगत कल्याण ही हो जाऊं और कुछ भी ना रहे, बस सब कुछ जगत कल्याण ही हो जाए। मैं ऐसा शिव हो जाऊं, ऐसा भोलेनाथ हो जाऊं, ऐसा भारत, ऐसे भारत की चेतना। और उस पवित्र भूमि में हमें जन्म लेने का मौका मिला, और वो भी कलयुग में। कितनी अच्छी बात है जब चारों तरफ दावानल आग लगी है माया की, जब सारे संबंध, चाहे वो पिता पुत्र के हों, माता पिता के हों, चाहे पिता पुत्री के हों, सारे सामाजिक संबंध और सारे ही मानवीय मूल्य आज पतन की ओर जा रहे हैं। ऐसा चारों तरफ दावानल आग लगी हो, और उसके बीच में, इस पंचांगनी के बीच में, जेठ आषाढ़ के महीने में जब सूर्य देव 90 डिग्री पे पूरे 90 डिग्री के ऊपर तप रहे होते हैं और चारों तरफ पंचांगनी जलाकर वो तपस्वी, वो योगी उसके बीच में बैठ के परमेश्वर का ध्यान करता है, ये रूप कलयुग का है। जब चारों तरफ दावानल आग लगी है, सारे मूल्य खत्म हो गए हैं, पतन की ओर जा रहे हैं, और उनके बीच में, इस पंचांगनी के बीच में हमने जन्म लिया है। इस कलयुग में भारत में जन्म लिया है, और ये हमारी आत्मा के लिए सबसे बड़ा सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर है मेरे प्यारे सखाओ, कि हम इस परीक्षा में पास हों, कि हम ये परीक्षा पास करें, क्योंकि ये परीक्षा हमारी है। हम ही प्रश्न पत्र बनाते हैं, हम ही उसके उत्तर देते हैं, और हम ही इसके लिए सही और गलत का निर्णय करते हैं कि हमने कैसे उत्तर दिए हैं, सही है कि गलत है। जब शुरुआत से लेके आखिर तक हम ही हम हैं, तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं ये परीक्षा पास करने के लिए? क्योंकि अध्यापक हम हैं, विद्यार्थी हम हैं, प्रश्न पत्र बनाने वाले हम हैं, और रोज़ शाम को हम अपनी डायरी लिखते हैं कि इसने ये किया, उसने ये किया तो मैंने ऐसे किया, उसने ऐसे किया तो मैंने ये ऐसे किया। किसके लिए? हम इस परीक्षा में पास होने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। हमारी मर्जी है, हमारा अपना विवेक है, अपना निर्णय है कि हम इस परीक्षा को चाहे 84 लाख योनि के बाद में पास करें, या 10 बार में ये मैट्रिक पास करें, या एक ही अवसर में पास कर लें। अवसर तो बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर मिला है हमें मौका कि हमने भारत में जन्म लिया है, जहाँ हमें चारों तरफ सीखने के लिए हमारे गुरुजनों से, हमारे बुजुर्गों से, हमारे समाज से, हमारी सनातन परंपरा से और हमारे सत्य धर्म से सब कुछ सीखने का मौका मिलता है हमारे को इस कलयुग में। ऐसा हमारा जन्म है भारत का। मैं एक बार आपको फिर याद दिला दूं कि कोई भी आत्मा अगर इस धरती पे जब आखिरी पड़ाव डालती है, आखिरी जन्म लेती है, तो वो भारत में लेती है, क्योंकि भारत से ही स्वर्गारोहण की सीढ़ी सीधे स्वर्ग तक जाती है। और वो क्यों जाती है, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। अब वो कारण ये है कि हम 90 डिग्री खड़े होते हैं, दूसरे पशुओं की चेतना समानांतर होती है, उधर्व गति में नहीं होती, वो सीधे 90 डिग्री पे खड़े नहीं होते हैं, और हम सीधे 90 डिग्री पे 90 डिग्री के ऊपर खड़े होते हैं। उधर्व गति के अंदर हमारी चेतना होती है, और हम इस ब्रह्मांड के केंद्र के साथ, जो कि परमेश्वर है, जो परमेश्वर की चेतना है, उस चेतना के साथ हम इस 90 डिग्री से हमेशा हमेशा के लिए संबंध बनाकर
स्थापित होते हैं। ऐसा हमारी मानव योनि है जो हमेशा हर पल हर क्षण उस ब्रह्मांड के केंद्र से 90 डिग्री से जुड़ी हुई है। अगर ये समानांतर होती, पशु चेतना में होती, तो बहुत समय लगता और प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ये अनुभव है हमारा। और प्रकाश सीधी रेखा में इसलिए चलता है कि उसको समय बचाना है और शक्ति बचानी है। जो फ्यूल एफिशिएंसी है, हमें ज़्यादा दूर तक जाना है, ऐसा हमारी फ्यूल एफिशिएंसी हो, ऐसा हमारा संतुलन हो शक्ति का, मूवमेंट का, तो हम 90 डिग्री खड़े होते हैं, सीधे खड़े होते हैं और हमेशा ब्रह्मांड के चेतना केंद्र से जुड़े रहते हैं, परमेश्वर से। जबकि दूसरे समानांतर चलते हैं पशु, तो उनकी दूरी बहुत लंबी है। और कैसे लंबी है, मैं कुछ शब्दों में ये बात कहना चाहूँगा कि कैसे अनुभव की विद्या विकास की विद्या में बदलती है। पहला अनुभव की विद्या का पहला पड़ाव है इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब है कि कोई अंदर बैठा हुआ है जो हमें ट्यूशन पढ़ा रहा है, जो हमें समझा रहा है। और वो कौन है? वो हमारे आनुवंशिक गुण हैं, वो हमारे जीन्स हैं। अब वो बैठ के वो हमारे लॉजिक गेट्स हैं इस कंप्यूटर साइंस के। वो ऐसे बीज हैं जो समय आने पे अंकुरित होते हैं और हमें आगाह करते हैं, हमें बताते हैं इस चेतना को, इस जीव चेतना को कि संभलो, सावधान रहो। और अब मौसम आ गया है, अच्छा मौसम है, खड़े हो जाओ और अपने आप का विकास करो। ये बीज, ये इंट्यूशन हमारे अंदर स्थापित होता है अनुभव के जरिए, और ये हमारे जीन्स के रूप में, लॉजिक गेट्स के रूप में हमारे में स्थापित रह के बीज रूप में रहते हुए हमें जैसा अवसर आता है, जैसा घटनाक्रम घटता है चारों तरफ, जैसी घटना हमारे चारों तरफ होती है, जैसा कॉज होता है, उसका हम वैसा ही इफेक्ट खड़ा कर देते हैं। ये हमारा इंट्यूशन है, ये चेतना है जीव की। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई जीव की। ये बहुत प्राचीन काल से चलती आ रही है, करोड़ों वर्षों से चलती आ रही है। जब इस इंट्यूशन के साथ में जब अहंकार का बीज जन्मा कि मैं भी कुछ हूँ, जब अनुभव किया जीव ने कि देखा मैं तो बच सकता हूँ और अपने आप को स्थापित रख सकता हूँ, क्योंकि ये सत्य है कि कोई भी सिस्टम हो वो केओस में बदल जाता है। ये हमें हमारे वैज्ञानिकों ने बताया है, सत्य धर्म की परीक्षा करके, अपनी प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके, अनुभव करके हमें बताया है कि कोई भी सिस्टम, कोई भी सृष्टि आखिर में प्रलय की ओर जाती है, केओस की तरफ जाती है। लेकिन जीव ने एक ऐसी विद्या स्थापित करी इस ब्रह्मांड में, इस जीव चेतना ने एक ऐसी विद्या स्थापित करी कि जिससे वो केओस को खत्म करता है, रोकता है। और जो विघटन की ये जो क्रिया है, जो प्रलय की ये क्रिया है, हर क्षण जो घटती है और जो ये टूटता है सिस्टम, और ये एकता जब टूटने लगती है, तो इस जीव की चेतना ने उसको अपने एक सूत्र में बांधते हुए और जीव की रचना करते हुए लाइफ प्रिंसिपल को जन्म दिया, जीव चेतना को जन्म दिया। और ऐसी जीव चेतना को जन्म दिया जो इन केओस को अरेस्ट कर सकती है, इनको रोक सकती है, इस विघटन क्रिया को रोक सकती है। और एक बीच में ऐसा आयु और ऐसा समय पैदा कर दिया, ऐसे समय का निर्माण कर दिया कि उतने समय में तो ये जीव पृथ्वी पे स्थापित रहेगा। कोई विघटनकारी क्रिया इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस सिद्धांत को एंट्रोपी कहते हैं। लेकिन इस जीव ने इस एंट्रोपी के बीच में
एक मध्यम मार्ग के अंदर एक बीच में एक ऐसा अमरत्व, एक ऐसा अमर आयु स्थापित कर दी जिसको निगेंथ्रोपी कहते हैं। इस जीव ने वो आयु का निर्माण कर दिया कि जन्म और मृत्यु के बीच में कोई भी विघटनकारी शक्ति इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसमें कोई शक नहीं है, ये सत्य है कि समय के साथ में धीरे धीरे टूट फूट होते होते आयु वृद्धावस्था में बदल जाती है और एक दिन हमारा शरीर हमसे बिछुड़ जाता है। लेकिन आत्मा अमर है, जैसा कि हमारे भारतीय दर्शन ने कहा है, हम अमर हैं और वो अमरता हमारी इस याद में है कि हमेशा याद रहे कि हम आत्मा हैं, हम परमेश्वर के अंश हैं और जैसी आत्मा वैसा परमात्मा, हम परमात्मा के रूप में हैं, अहम ब्रह्मासी है। इस मंत्र को बहुत सुंदर शब्दों में महर्षि रामना ने, जो कलयुग के बहुत बड़े महान, बहुत बड़े महर्षि थे, जो हमारे अग्रजन हैं, जिन्होंने कभी अपने मोक्ष की चिंता नहीं करी और वो कभी कभी इस मंत्र को भाव विभोर होकर बोलते थे, कहते थे, प्रार्थना करते थे इस सृष्टि माता की। और वो कहते थे, सहस्त्र संख्यानी जनुषी वा मम प्रियाणी भक्ति स्तव चेद भवे भवे तब स्मृतिम चेद गलयन समदम करोति मोक्षोपी ममेश्वलभ्य। मैं हजारों लाखों बार पृथ्वी पे जन्म लो, सहस्त्र संख्यानी जनुषी, मैं लाखों बार इस पृथ्वी पे आऊं और जन्म लो, सहस्त्र संख्यानी जनुषी वा मम प्रियाणी। अगर आपकी याद, आपके ज्ञान की, आपके प्रेम की ये याद मेरे पास हमेशा रहे, तब स्मृतिम चेत गलयन, कि ये स्मृति कभी नहीं गले, मैं इसको कभी नहीं भूलूं। मोक्षोपी ममेश्वलभ्य, हे माता मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए, मेरे को बार बार आने दो। ऐसे महर्षि जिन्होंने मोक्ष को मना कर दिया क्योंकि उन्होंने आत्मा के दर्शन कर लिए, अपने अमृतत्व के दर्शन कर लिए, अपना इटर्नल मेमोरी कंटिन्यूम स्थापित कर दिया। इटर्नल मेमोरी कंटिन्यूम, ऐसी स्मृति का ऐसा निरंतर चलने वाला क्रम जो कभी ना टूटे, जो सनातन हो जाए, ऐसी भारत का घटना चक्र, ऐसा भारत का धर्म चक्र, ऐसी याद हो जाए जो चिरकाल तक चले। जैसे कि सुपर कंडक्टिविटी में एक करंट सदियों सदियों तक दौड़ता रहेगा अगर उसको कोई अवरोध ना हो तो। ये सुपर कंडक्टिविटी का सिद्धांत है और ये सदियों सदियों तक, युगों युगों तक ऐसे ही दौड़ता रहेगा इस तार के अंदर, एक बार करंट इंट्रोड्यूस करने के बाद में। और इतना देर तक चलता रहेगा कि जो आज की सृष्टि है 13.4 बिलियन और 14 बिलियन, जो आयु को, इस ब्रह्मांड की आयु को वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया है 14 बिलियन 14 अरब साल पहले। और ये करंट, ये विद्युत प्रवाह है, उससे भी ज़्यादा देर तक चल सकता है अगर कोई अवरोध ना हो, जीरो रेजिस्टेंस हो। और यही योगी करता है, यही योग की विद्या है, यही योग की साइंस है कि हम हमारे दिमाग के, हमारे मस्तिष्क के सारे अवरोध हटा दें, जीरो रेजिस्टेंस कर दें कि ये स्मृति हमेशा हमेशा के लिए, चिरकाल के लिए स्थापित हो जाए और हमारी ये याद हमेशा अमर हो जाए। जैसा कि महर्षि रामना ने कहा है, तब स्मृतिम चेत गलयन समदम करोति मोक्षोपी ममेश्वलभ्य। कभी मेरी याद कभी भी समाप्त ना हो और ये मेरी याद का चक्र, ये सुदर्शन चक्र सदैव चलता रहे। तो हे माते, मेरे को मोक्ष की कोई परवाह नहीं है, मेरे को मोक्ष की कोई चाह नहीं है, मेरे को लाखों बार इस धरती माता पे आने दो, ऐसा जन्म लेने दो। ऐसा भारत का जन्म है, ऐसी भारत की शिक्षा है, ऐसे भारत का दर्शन है और यही हमारी सनातन धर्म की परंपरा है कि मानव देव मानव रूप में स्थापित हो जाए। और ऐसा अवसर हमारे पास है, हम भारत में जन्मे हैं और ऐसे कलयुग में जन्मे हैं जब चारों तरफ दावानल लगा है। अगर हम सतयुग में आते तो क्या परीक्षा होती, सारे ही सच्चे हैं।
सब में राम है और बाहर भी राम है। वो तो प्राइमरी स्कूल थी हमारी, प्राथमिक शिक्षा पढ़ रहे थे हम, 2+2 पढ़ रहे थे, 4 होते थे, सभी जानते थे, सभी में सत्य था, अंदर भी सत्य था, बाहर भी सत्य था, जबान में भी सत्य था, मानस में भी सत्य था और बाहर सृष्टि में भी सत्य ही सत्य था, ऐसा सतयुग था। लेकिन वो तो हमारी प्राथमिक शिक्षा थी। उसके बाद धर्म का ह्रास हुआ, पतन हुआ और धर्म की गाय का एक पांव गल गया, तो 3 पांव पे जब धर्म खड़ा हो गया तो त्रेता युग आ गया। उस समय हमारी पढ़ाई थोड़ी सी और ज़्यादा हुई और ज़्यादा कठिनता की तरफ बढ़ी, हमने अनुभव से सीखा है। उसके बाद में जब धर्म का पतन होते होते आधा चला गया, आधा पतन हो गया, तो 2 पांव पे खड़ा हो गया। 4 पांव में से धर्म की गाय के 4 पांव में से 2 पांव गल गए और द्वापर आ गया, 2 पैर पे खड़ी हो गई। और अब कलयुग आ गया, जब 3 पांव गल गए और चौथे को फुट एंड माउथ डिजीज ने घेर लिया। जैसा कि एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ाते हैं, पशुपालन में पढ़ाते हैं कि एक ऐसा रोग होता है पशु के, दुधारू गाय के या किसी भैंस के, दुधारू पशु के एक ऐसा रोग होता है कि उसके पांव गलने लग जाते हैं, ऐसा रोग होता है। तो अब 4था पांव भी गल चुका है और धर्म की गाय औंधी पड़ी है, परमेश्वर से त्राही त्राही करके भीख मांग रही है कि हे परमेश्वर, मेरे को इस जीवन से मुक्ति दे दे। जब चारों तरफ पाप ही पाप है, दावानल आग लगी है, बीच में पंचांगनी जला के बीच में ऋषि बैठा है, तपस्वी बैठा है। तो मेरे प्यारे सखाओं, मेरे प्यारे मित्रों, अभी तो वो स्नातक बनने का मौका आया है, अभी तो ग्रेजुएशन करने का मौका आया है कलयुग में। तभी तो अगर हम मैथमेटिक्स में एमएससी करेंगे, अगर हम मैथमेटिक्स में एमएससी करने की कोशिश या डॉक्टरेट करेंगे तो 2+2 नहीं पहुंचेंगे। हमारे सवाल जवाब भी फिर उसी लेवल के होंगे, उसी विद्या के समकक्ष होंगे जैसी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं, जैसी हमारी चेष्टा है, जैसी हमारी परीक्षा है, उसी के अनुकूल ही हमारे प्रश्न पत्र होंगे, हमारे प्रश्न होंगे। तो 2+2 नहीं पूछा जाएगा कलयुग में। उस मैथमेटिक्स के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, स्नातकोत्तर उपाधि के लिए, उस डिग्री के लिए फिर सवाल भी उतने ही कठिन होंगे जैसा कि कलयुग है। और ये मेरा आपसे वादा है कि जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी संत महात्मा सतयुग में, त्रेता में, द्वापर युग में आए, उन सब को कलयुग में आके परीक्षा देनी है और सब यही हैं। ये पहचान आपको करनी है, अपने आप को पहचानना है कि ये इस जीवन क्रम में, इस जीव चेतना में हम यहाँ तक पहुँचे हैं कलयुग तक, और ये हमारे लिए सुनहरा मौका है। और इससे बड़ा और मौका क्या होगा कि हम भारत में जन्मे हैं, कि हमारे चारों तरफ किताब खुली है इस सत्य धर्म की, कि जिसको हम पढ़ें और जिसके लिए हम अभ्यास करें और जिसको हम अपनाएं और अपने अंदर अंगीकार करें, और फिर हम स्वर्गारोहण की सीढ़ी पे अग्रसर हों, क्योंकि भारत से ही स्वर्गारोहण की सीढ़ी जाती है। ये मेरा आपसे वादा है। और सारे देशों में जहाँ भी मैंने भ्रमण किया, जिन सभ्यताओं के साथ में मैंने संवाद किया, जिन सभ्यताओं को मैंने सीखा, देखा, अवसर मिला, मैं कोई पर्यटन के लिए नहीं, मैं तो सीखने का विद्यार्थी हूँ। मैंने सब जगह सीखने की कोशिश करी, सब सभ्यताओं को देखा, पढ़ा और महसूस किया, सब धर्मों को पढ़ा और उनको जिया, उनको महसूस किया। तो आखिर में मेरा अनुभव इस जगह पहुंचा कि भारत जन्म से बड़ा कोई जन्म नहीं, भारत माता से बड़ी कोई पवित्र भूमि नहीं, और भारत से बड़ा कोई ऐसा जन्म का अवसर नहीं, और भारत से ही स्वर्गारोहण की सीढ़ी सीधे स्वर्ग तक जा सकती है। और ये कलयुग का मौका, जब चारों तरफ पांचांगनी जली है और सूर्य 90 डिग्री के ऊपर तप रहा है, ऐसा स्वर्ण अवसर हमारे पास है भारत जन्म का। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पशु चेतना में
जैसे जीव ने चेतना का विकास किया, हम इंट्यूशन पे आए कि कोई अंदर बैठा हुआ जीन्स, आनुवंशिक गुण, ऐसे बीज के रूप में जैसे घटना चक्र हो, वैसी घटना घटे, उसके हिसाब से ही, उसके अनुपात में ही वो जगे और हमें क्रिया को बताएं कि ऐसे करो, कि सांप दिख गया तो दौड़ो, शेर दिख गया तो दौड़ो, अपने आप को बचाओ, अग्नि से बचो, या अग्नि को कैसे सहजते हैं ये सिखाया। ये हमारा इंट्यूशन था। जीव ने ये सब सीखा, ये अनुभव किया। जब इस अनुभव करने के साथ में उसको विश्वास हुआ कि मैं तो अमर हूं। हाँ, ये बात है कि मैं छोटे से पल के लिए अमर हूं, लेकिन हूं तो सही। जब उसने निगेंथ्रोपी को स्थापित किया, इस विघटनकारी क्रिया के बीच में, एंथ्रोपी के बीच में उसने अपने आप को स्थापित करके शिला पे, और जब उसने ये महसूस किया कि जितनी मेरी आयु है उस समय तो मेरे को कोई भी नहीं बिगाड़ सकता, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जाको राखे साइयाँ मारी सके ना कोई, बाल न बाका हो सके चाहे जग बैरी हो। जब उसने ये महसूस किया कि मैं इतने समय के लिए तो स्वयंभू हूँ, मेरी आयु के लिए, तो अहंकार आया, थोड़ा सा अहंकार आया, थोड़ा सा अनुभव आया, थोड़ा सा आत्मविश्वास आया। जब ये विश्वास आत्मविश्वास में बदला, जब इस विश्वास के साथ में अनुभव जुड़ा, ज्ञान जुड़ा, विद्या जुड़ी, तब ये विश्वास आत्मविश्वास में बदल गया। जो हमारी विश्वास की यात्रा थी, जैसे कल हम बात कर रहे थे कीट की, जैसे हम बात कर रहे थे उससे पहले उस कीट संसार की, कीट पतंगों की, कि जो इतने समझदार और इतने ज्ञानी हैं, लेकिन वो भी कभी अपने एक्सोस्केलेटन को, बाह्य कंकाल को अपने ऊपर लाद के घूमते थे, इस डर के मारे कि कहीं ऊपर से कुछ आ न जाए और मैं मर न जाऊं। लेकिन जब लाखों करोड़ों साल तक कोई नहीं आया और कुछ भी नहीं बिगड़ा और उन्हें महसूस किया मैं तो आराम से जिंदा हूँ और रह सकता हूँ पृथ्वी पर, तो उन्होंने अपने इस बाह्य कंकाल का वजन हटाकर और इस कोट को उल्टा पहन लिया और ये अंदर चला गया कंकाल, और बाहर बहुत ही मुलायम हिस्सा उसने संसार को दिखाया, प्रदर्शित किया। ऐसी जीव की चेतना की यात्रा हुई विश्वास की शुरू, और ये विश्वास की चेतना चलते चलते मानव जन्म के साथ पहुंची। तो मानव ने तो अपना सारा का सारा ज्ञान, पीछे का ज्ञान भुला के, भोलेनाथ बन के, और मानव शिशु के रूप में जन्म लिया, जिसको अरिस्टोटल ने, यूनानी ग्रीक फिलोसोफर ने, दर्शन शास्त्री ने, जिसको टेबुला रासा का नाम दिया, क्लीन स्लेट का नाम दिया। हम ऐसी क्लीन स्लेट बन के, ऐसे मोगली बनकर हम पृथ्वी पे जन्म लेते हैं, ऐसे भोले भंडारी बनकर। और फिर इस विश्वास के साथ में कि मेरे माता पिता मेरे गुरु होंगे, वो मेरे को सब कुछ सिखाएंगे, तो मेरे को फिर ये ज्ञान का प्रपंच साथ में ये झोला लेके जाने की क्या ज़रूरत है, जब मेरे बुजुर्ग पहले से वहाँ मौजूद हैं और मेरे माता पिता मेरे प्रथम गुरु होंगे। मेरी माता ऐसी प्रथम गुरु होगी जैसी कभी किराड़ू हुई थी, हिरण्यकश्यप की सहचर्या हुई थी। हिरण्यकश्यप ने ऐसा महाराक्षस हुआ था, कभी धरती पर ऐसा महादानव हुआ था जिसने सारी पृथ्वी को, सारे स्वर्ग के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया था। ऐसा हिरण्यकश्यप, उसने एक नाग कन्या का अपहरण करके और उसने उसे अपना जीवन साथी बना लिया था। उस कन्या का नाम था नाग कन्या। जब वो अपहरण करके ले आया तो नाग कन्या किराड़ू ने ये संकल्प लिया, शिव संकल्प, कि मैं अपनी संतान को देवता बनाऊंगी, राक्षस नहीं बनने दूंगी। ऐसा संकल्प उस माता का। और जब उसने ऐसा संकल्प लिया और सारे विश्व को करके दिखाया कि जिस जगह आनुवंशिक गुण भी, जेनेटिक्स भी फेल हो जाती है, जहाँ जेनेटिक्स को फेल कर दिया, उन्होंने आनुवंशिक गुणों को ही असफल कर दिया। ऐसी माता की शिक्षा और ऐसी आदि गुरु माता, उस माता का विश्वास करके ये जीव चेतना वहाँ से चलती है परमेश्वर के घर से और हमारे गुरुकुल में विद्यार्थी बनती है। हमारे माता पिता के गुरुकुल में वो विद्यार्थी बनती है। इसलिए वो पीछे से कुछ भी लेके नहीं आती,
क्लीन स्लेट बन के आती है, मोगली बन के आती है, और जैसे माता पिता सिखाते हैं वो वैसा ही सीख लेती है, इतनी भोली है। और अगर किसी माता पिता ने उसको, जैसा कि आज अक्सर होता आ रहा है चारों तरफ, कि सभी, कोई भी राम नहीं बनाना चाहता, अपनी संतान को सभी रावण बनाना चाहते हैं कि वो सब हमारे लिए सोने की लंका बनाएं। सारे माता पिता इसी चेष्टा में लगे हुए हैं। नहीं तो क्या हमारे राम राज्य की कल्पना साकार नहीं हो सकती? हमारे राम राज्य की कल्पना जो हम वर्षों से करते आ रहे हैं इस कलयुग में, वर्षों से हम जिसकी चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन दिल से चेष्टा नहीं कर रहे हैं, हृदय से नहीं कर रहे हैं, मन मस्तिष्क से नहीं कर रहे हैं। हमारा मन तो उस उधेड़ बुन में लगा है कि कैसे रावण की लंका बने सोने की, और कैसे हम राजा हो जाएं सारी पृथ्वी के। इस रूप में हम रह रहे हैं और इसी रूप में हमारी संतान को ढाल रहे हैं, तो फिर राम राज्य कैसे आ सकता है? क्योंकि राम राज्य तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा से पुरुष का जो उत्तम रूप बनता है वही राम होते हैं, वही श्री राम होते हैं। लेकिन हम तो मर्यादा निभाना ही नहीं चाहते, हम तो सारे ही स्वार्थ में ही की चेष्टा में लगे हुए हैं। और हम अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि कह दे बेटा पापा घर पे नहीं है। जब पापा कह रहे हैं बेटा को कि पापा घर पे नहीं है, तो कल को वो बेटा भी ऐसे ही जवाब देगा। हम कितना बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं हमारी संतान के साथ। उस परमेश्वर से घर से आई हुई उस आत्मा के विश्वास को हम तोड़ रहे हैं। क्या हम यही सिखाना चाह रहे हैं? नहीं तो क्या राम राज्य शाम तक नहीं आ जाए? शाम तक, आज शाम तक राम राज्य आ सकता है अगर हम सारे ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाएं और सारे ही सीता बन जाएं, और हमारी संतान को भी हम श्री राम और सीता बनने की शिक्षा दें, और सब हम मर्यादा पे स्वयं भू हो जाएं, तो शाम पहले राम राज आ जाएगा। और अगर हमें जल्दी नहीं है तो एक पीढ़ी में आ जाएगा राम राज। और एक पीढ़ी में कैसे आ जाएगा कि हम अपनी संतान को राम बना दें, हमारी संतान को सीता बना दें, तो एक पीढ़ी में राम राज आ जाएगा। नहीं तो हम छद्म भेष बदल बदल के परमात्मा के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, राम जी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, मर्यादा को निभाना नहीं चाहते। बात हम राम राज्य की कर रहे हैं, बात हम सतयुग की कर रहे हैं। कलयुग के उस धर्म चक्र को स्थापित हुए वे हजारों साल हो चुके हैं, लेकिन हम सतयुग की बात जरूर करते हैं, लेकिन सत्य धर्म की साधना करने के लिए तैयार नहीं है, इस मर्यादा को मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्रिय सखाओ, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ऐसा अवसर जो हमें कलयुग में मिला है, इसको व्यर्थ ना जाने दें। और ये जीवन शिव संकल्प पे आधारित है, ये जीवन आपके संकल्प पे आधारित है। अगर आपका संकल्प शिव साधना का है, सत्य साधना का है, सत्य धर्म की साधना का है, तो मेरा विश्वास करिए पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। आपका जो भी संकल्प होगा, आपके चारों तरफ पूरा ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपका साथ देने के लिए, और आपको ये कहती हैं कि आइए श्रीमान, आप अभ्यास करिए, आपके संकल्प का अभ्यास करिए। संकल्प मयो मैं पुरुष है, हम संकल्प के बने हुए हैं, ये पुरुष संकल्प का बना हुआ है। हम संकल्प करके तो देखें, फिर सारी सृष्टि हमारे चारों तरफ ऐसे लेके खड़ी हो जाएगी, सारी शक्तियाँ ऐसे लेके खड़ी हो जाएंगी कि हे देव, हे महापुरुष, हे मानव, आप अभ्यास करिए अपने संकल्प का। ऐसा जादू है इस संसार में, आप क्यों चिंता करते हैं? संकल्प तो करके देखिए, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना है और इसका वादा है। क्योंकि हमारा ज्ञान, जो हमारी अनुभव विद्या है, हमें ये बताती है, हमारा विकास की विद्या, इवोल्यूशनरी विजडम, हमें इसका विश्वास दिलाती है। और इस विश्वास को हम आत्मविश्वास में जब बदल लेते हैं तो सब कुछ सत्य हो जाता है। और फिर आत्मविश्वास से श्रद्धा पैदा होती है, और श्रद्धा से स्वामी भक्ति, जैसे कि पशुओं में हुई, और सारे पशु, काफ़ी कुछ पशु हमारे पास आके रहने लगे, जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स।
और कुछ जंगल में रह गए। लेकिन जिन्होंने इंसान को पहचान लिया, इंसान के दैविक रूप को पहचान लिया, वो आके हमारे पास रहने लग गए, हमारे साथ में उन्होंने अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। और सबसे पहले किसने पहचाना, इसकी बात हम फिर कभी करेंगे। लेकिन मेरी आपसे ये प्रार्थना है और आज की वार्ता का ये सार है कि मैं चाहूँगा और मेरे दिल की ये इच्छा है और मेरी प्रार्थना है कि सारे भाई बहन, मेरे सारे भारतीय भाई बहन इस जन्म को ऐसा स्वर्ण अवसर मानकर और ऐसा संकल्प लेकर सत्य की साधना में जुट जाएं और सत्य जीवन को सत्य ही सत्य कर दें और फिर सारे विश्व को भी सत्य कर दें। ऐसी भी चेष्टा हो। ऐसा नहीं हो कि हम अपने आप में ही कूप मंडूक बन के बैठ जाएं। हम इसको फैलाएं, चारों तरफ इसका विस्तार करें और पूरी धरती को, पूरी मानवता को सत्य धर्म में बदल दें, तो फिर हमारा सतयुग का आगमन हो जाएगा और हमारे कलयुग का अंत आए के और हम सतयुग की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे सखाओ, आज के लिए इतना ही। आज की सुबह का आपको, इस सुप्रभात का आपको अभिनंदन, आपका राम राम, आपके धैर्य के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रेम और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये दिन बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो, इसी आशा के साथ में और सत्य की विजय हो, इसी अभिलाषा के साथ में मैं विदा लेता हूँ। आपका दिन बहुत ही मंगलकारी हो, बहुत ही मंगलमय हो। धन्यवाद।